हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आप सभी के लिए जो 2025 में संस्कृत का पेपर देने वाले हैं, उन प्री बोर्ड का 330 बीबीजी कोड है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपका पूरा का पूरा पेपर 100 अंकों का होता है। इसमें आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। ठीक है, आपका नोट दिया हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। फिर आपका आता है गद्यांश। गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपको दिए जाते हैं, जिसमें प्रत्येक का उत्तर देने पर 2 अंक मिलते हैं। कुल मिलाकर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आपको 10 अंक मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे चंद्रापीड़ ओ अपि प्रविश्य मृगमिणा मणिगृहम शिलातलास्तरण्याम उभयतः उपरि उपरि, यहाँ से लेकर के एवस्य संशयस्य क्षेता भविष्यति, यहाँ तक एक गद्यांश दिया हुआ है, जिससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा है कि उपर्युक्त गद्यांशस्य पुस्तकस्य लेखकस्य च नाम किम। उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक एवं लेखक का क्या नाम है। फिर दूसरा प्रश्न है कि आलोकिता च लज्जाया आत्मानाम आवृणोति, इस रेखांकन की हिंदी में अनुवाद कीजिए। फिर तीसरा प्रश्न आपसे है कि कह कुथायाम नृपत्य चिंताम विवेश। ठीक है, इसमें आपको प्रत्येक का उत्तर देने पर 2 अंक मिलते हैं। ठीक है, आपका चौथा प्रश्न है कि संशस्य पद में कौन सी विभक्ति है। फिर आता है पांचवा कि का लज्जाया आत्मानम आवृणोति। ठीक है, फिर आता है आपका अथवा करके दूसरा गद्यांश। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें भी आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, 5 प्रश्न दिए रहेंगे। जैसे आपका दिया हुआ है कि अस्य गद्यांशस्य लेखस्य पुस्तकस्य च नाम लिखत, इस गद्यांश के लेखक और पुस्तक का नाम लिखना है। देवस्य गमरनागम आलोकितवती, इस रेखांकित अंश का हिंदी में अनुवाद करना है। फिर तीसरा आता है का क्रीड़ा परतकम आगतवती। फिर चौथा है कि कादम्बरी कस्य गमनार्गम आलोकितवती। फिर पांचवा है देवस्यैव पद का संधि विच्छेद कीजिए। इसी तरीके से आपका आता है दूसरा, अपनी पाठ्यपुस्तक के आधार पर किसी एक पात्र का चित्रण लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 100 शब्द, जिसमें आपको 4 अंक मिलते हैं। जैसे दिया हुआ है वैशम पायन या महाश्वेता या पुंडरीक, इस किसी में से आपको किसी एक का क्या है पात्र का चित्रण लिखना है। फिर आता है तीसरा प्रश्न कि बाड़ोच्छिष्टम जगत सर्वम की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। इसमें 100 शब्द का अधिकतम सब सीमा है। फिर अथवा करके एक प्रश्न दिया हुआ है कि बाणभट्ट का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। ठीक है, इस तरीके से फिर आपका आता है चौथा प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको 1 अंक मिलते हैं। आता है कादम्बर्याः प्रिय सखी आसीत, कादम्बरी की प्रिय सखी कौन थी, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका महाश्वेता हो जाएगा। फिर आता है बाणभट्टस्य पितुः नाम किम, बाणभट्ट के पिता का क्या नाम था, तो चित्रभानु हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है अगला प्रश्न। ठीक है, क्या है कि अधोलिखित में से किसी एक श्लोक की हिंदी में ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या करना है, 2 अंक संदर्भ पर, 5 अंक व्याख्या। यह दूसरा पद्यांश दिया है। फिर आपका आता है श्लोक का आपका छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक की संस्कृत में ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। संस्कृत में आपको संदर्भ के साथ, ठीक है, संदर्भ के साथ व्याख्या करनी है, जिसमें आपको 2 अंक मिल जाते हैं संदर्भ पर और 5 अंक व्याख्या पर मिलते हैं। ठीक है, दिया है कि निशाम्य देवानुचरस्य वाचम, यहाँ से लेकर के निरीक्षमाणः सुतराम दयालु तक। फिर आपका दूसरा श्लोक दिया है कि संत कामाय तथेति कामम राज्ञ प्रतिश्रुत्यम प्रयास्व स्विनीयसा, ये दूसरा हो गया। फिर आपका आता है 7वां कि उपमा कालिदासस्य की समीक्षा कीजिए। उपमा कालिदासस्य की समीक्षा करना है, अधिकतम 100 शब्दों में, जिसमें आपको 4 अंक मिलते हैं। ठीक है, 4 अंक मिल जाते हैं। फिर आता है 8वां, अधोलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया है कि संत कामनया कह नंदिन्या सेवाम अकरोत। ठीक है, संत की कामना के लिए कौन नंदिनया यानी गाय की सेवा करता है, तो दिलीपः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आता है दूसरा, दिलीपस्य पत्न्याः नाम किम, दिलीप के पत्नी का क्या नाम था। ठीक है, तो सुदक्षिणा हो जाएगा। फिर आपका आता है 9वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसी एक अंश की हिंदी में ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। संदर्भ पर 2 अंक, फिर व्याख्या पर 5 अंक, कुल मिलाकर 7 अंक। ठीक है, कुल मिलाकर 7 अंक। जैसे दिया है कि प्रियम वदा न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्येव। ठीक है, यहाँ से दिया है कि अपसृत पांडुपन्ना पत्रा मुंचन्नत्य श्रोणीव लता। फिर दूसरा दिया है एसापि प्रियेण विना गमयति रजनीम विषाद दीर्घतराम गुरुवपि विरह दुख मा शब्दा बंधः सायति। फिर आपका आता है 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक सूक्ति की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। ठीक है, किसी एक सूक्ति की क्या करना है आपको, ससंदर्भ यानी संदर्भ के साथ व्याख्या करनी है।
जिसमें आपको कुल मिलाकर के 7 अंक मिल जाते हैं। 2 अंक संदर्भ पर, 5 अंक व्याख्या दिया है कि न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम, यह आपका पहला हो गया। फिर दूसरा आता है कि अर्थो ही कन्या परकीय एव। फिर तीसरा है कि वामाह कुलस्याः पाधेय, ठीक है, कुलस्याः धेय। फिर आपका आता है 11वां प्रश्न, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला की व्याख्या कीजिए अधिकतम 100 शब्द में, ठीक है, 100 शब्दों में आपको काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला की व्याख्या करना है। फिर अथवा करके प्रश्न है कि कालिदास का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए, इसमें भी आपको 4 अंक मिलते हैं। फिर आपका आता है अगला प्रश्न, ठीक है, अगला क्या दिया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। अभिज्ञान शाकुंतले कति अंगा संति, अभिज्ञान शाकुंतल जो रचना है यह किस अंक में है, तो सप्त अंक, ठीक है, सप्त यानी थर्ड आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर आपका आता है दूसरा कि शकुंतलाया माता का, शकुंतला की माता कौन थी, तो मेनका हो जाएगा, ठीक है, मेनका। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियों में संस्कृत में निबंध लिखिए। 10 पंक्तियों में आपको क्या है, संस्कृत में निबंध लिखना है। जैसे दिया है कि भारतीय संस्कृति है, दूसरा है लोकतंत्रम, तीसरा है परोपकारः, चौथा है अस्माकं प्रिय कवि, ठीक है। तो इन सभी में से आपका जो इम्पोर्टेंट है भारतीय संस्कृति हो जाता है, अस्माकं प्रिय कवि हो जाता है। यह दोनों आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये हर साल किसी न किसी सेट में छपते हैं। फिर अगर अलग से आपको बता दें तो सत्संगति पर आप याद कर लीजिएगा। सत्संगति पर भी स्टूडेंट्स क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है, सत्संगति पर। उसके बाद आपका आता है परोपकार, फिर अनुशासनम पर भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न परीक्षा में करने को मिलेंगे। फिर आपका आता है 14वां, उपमा अलंकार की परिभाषा हिंदी या संस्कृत में दीजिए, ठीक है। हिंदी या संस्कृत में आपको क्या है, उपमा अलंकार की परिभाषा लिखनी है। फिर अथवा करके दिया है कि रूपक अलंकार का उदाहरण संस्कृत में लिखिए, जो रूपक अलंकार है उसका संस्कृत में उदाहरण लिखना है। इसमें आपको 2 अंक मिल जाते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। राम घर से विद्यालय जाता है, दूसरा है विद्यालय के दोनों ओर नदी है, तीसरा है श्री कृष्ण को नमस्कार है, फिर चौथा है कि मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, फिर आपका 5वां प्रश्न है कि नदी कोस पर टेढ़ी है, फिर 6वां है कि पुत्र के साथ पिता जाता है। इसी तरीके से फिर आपका आता है 16वां, अधोलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में नियम निर्देश का उल्लेख कीजिए। जैसे सिंहात विभेति, अक्षणाकाणः, तीसरा है ग्रामम परितः वनम अस्ति। यह जो परितः जहाँ पर शब्द आता है तो अभितः परितः समयानिक सहा प्रतियोगी अपी वाला यहाँ पर सूत्र लग जाता है। फिर आता है दूसरा कि रामाय नमः में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, ठीक है, तृतीया, सप्तमी, चतुर्थी या षष्ठी। तो यहाँ पर चतुर्थी ना होकर के आपका स्टूडेंट षष्ठी हो जाएगा, ठीक है, षष्ठी आपका हो जाता है। फिर आपका आता है 17वां प्रश्न कि निम्नलिखित पदों में से क्या है, निम्नलिखित पदों में से किसी एक का पद का विग्रह कीजिए। राम लक्ष्मणऊ, नीलकमलम, पंचवटी, ठीक है। फिर आपका आता है दूसरा कि निर्मक्षकम में प्रयुक्त समास का नाम है, क्या आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। फिर आपका आता है 18वां प्रश्न कि तल्लयः का संधि विधायक सूत्र लिखिए। तो तल्लयः का आपको संधि विधायक सूत्र लिखना है। फिर आता है दूसरा कि वागीशा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन वाग्धनी ईसा हो जाएगा, वागीशा है। फिर आपका आता है 19वां प्रश्न कि मनसी पद में मनस प्रतिपादक की किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। फिर दूसरा है कि धनुष प्रतिपादिक का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा, ठीक है, जैसे धनुषेन, धनवा, धनुषा, धनुष, धनुषी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका धनुषा हो जाएगा। इसी तरीके से आपका आता है 20वां कि अलभत क्रियापद का पुरुष एवं वचन लिखिए। फिर दूसरा आता है कि दा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा, कौन सा रूप आपका बनेगा, तो ददंती आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है 21वां प्रश्न कि ज्ञातुम पद में प्रयुक्त प्रकृति का प्रत्यय बताइए, ठीक है। ज्ञातुम में आपका तुमुन प्रत्यय हो जाता है, ठीक है, तुमुन प्रत्यय आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर दूसरा आता है कि भू धातु में कत्वा प्रत्यय अक्त्वा प्रत्यय लगाने पर रूप क्या बनेगा, तो भूत्वा हो जाएगा। फिर आपका आता है 22वां प्रश्न कि अधोलिखित वाक्यों में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। रामः पुस्तकम पठति, कृष्णेन वनम गम्यते, सीता स्वर्ण मृगम पश्यति, ठीक है। इस तरीके से आपका यह पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व होता है। यह पेपर आपका प्री बोर्ड एग्जाम में जरूर से ज़रूर आने वाला है। इस पूरे के पूरे पेपर को आप सॉल्व करके ही आप एग्ज़ाम में जाइएगा और
कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अलग से पेपर इस चैनल पर हमेशा सॉल्व कराए जाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।